Good evening, teachers. My name is Thaneshwari Sahu, MSc Nursing first year. My seminar topic is clinical rotation plan. क्लिनिकल रोटेशन प्लान में क्या क्या कर सकते हैं? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लास, क्या ऑब्जेक्टिव्स होता है क्लास का, जिसमें टू डिफाइन क्लिनिकल रोटेशन प्लान, टू एन्यूमरेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लिनिकल rotation plan, and to enumerate principle of clinical rotation plan, to discuss the factor affecting the plan for clinical rotation plan, and to elaborate the plan for preparing clinical rotation plan, and to discuss the role of teacher in clinical rotation plan. Definition: clinical rotation plan is a statement which explains the order of the clinical posting of various group of nursing students belonging to different class in relevant clinical area and community health setting as per the requirements laid down by the statutory bodies. Clinical rotation plan क्या है? Clinical rotation plan is a statement which explain the order of clinical posting. जब नर्सिंग स्टूडेंट्स को क्लिनिकल पोस्टिंग या फिर कम्युनिटी हेल्थ पोस्टिंग होता है वेरियस ग्रुप के हिसाब से, एंड नर्सिंग स्टूडेंट बिलोंगिंग द डिफरेंट, जिसमें नर्सिंग स्टूडेंट बिलोंग करते हैं डिफरेंट क्लास में, एंड देन रिलेवेंट क्लिनिकल एरिया एंड कम्युनिटी हेल्थ सेटिंग्स एंड एज पर द रिक्वायरमेंट्स लेट डाउन बाय स्टेटरी बॉडीज. ऑब्जेक्टिव्स क्या है? इट विल हेल्प स्टूडेंट टू गेन मैक्सिमम एक्सपीरियंस फ्रॉम क्लिनिकल एरिया एंड कम्युनिटी सेटिंग. क्या ऑब्जेक्टिव्स है इसमें? मैक्सिमम एक्सपीरियंस और क्लिनिकल एरिया एंड कम्युनिटी सेटिंग्स में मैक्सिमम एक एक्सपीरियंस में हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स के, एंड इट विल कंट्रीब्यूट टुवर्ड द अटेनमेंट ऑफ ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, एंड ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स अटेनमेंट कंट्रीब्यूट होता है एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द नर्सिंग एजुकेशनल प्रोग्राम. And principle: according with the master plan, it must be made in advance, and maximums of teaching should be followed. Principle of continuity, sequence integration should be followed. Enough teaching staff should be present, and seeing suggestion of nursing staff. All the students should get enough experience. All the assignment related clinical areas should be finished before the completion of posting, and overcrowding is not advisable. प्रिंसिपल में अकॉर्डिंग्स विद द मास्टर प्लान होनी चाहिए. इट मस्ट बी मेड इन एडवांस. ये मेड इन एडवांस को एक बेस्ड मेड इन एडवांस होनी चाहिए, एंड मैक्सिमम ऑफ टीचिंग शुड बी फॉलोड. मैक्सिमम टीचिंग होनी चाहिए, एंड देन प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, सीक्वेंस एंड इंटीग्रेशन शुड बी फॉलोड, एंड इनफ टीचिंग स्टाफ शुड बी प्रेजेंट. इनफ टीचिंग स्टाफ ही प्रेजेंट होनी चाहिए, एंड सीइंग सजेशन ऑफ नर्सिंग स्टाफ, and all the students should get enough experience, and all the assignment related to clinical area should be finished before the completion of posting, and all the assignment related clinical area में finished होनी चाहिए all assignment posting के time, and overcrowding is not advisable. overcrowding नहीं होनी चाहिए. and factor to be considered in planning clinical rotation. क्या फैक्टर भी कंसिडर्ड होनी चाहिए? स्टैंडर्ड पॉलिसीज, फिलोसफीज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कैरिकुलम आउटलाइन, रिक्वायरमेंट लेट डाउन इन सिलेबस. आउटलाइन कैरिकुलम होनी चाहिए, सिलेबस के हिसाब से रिक्वायरमेंट लेट डाउन होनी चाहिए, कोर्स ऑब्जेक्टिव्स होनी चाहिए, आईएनसी गाइडलाइन के हिसाब से होनी चाहिए, एंड नेचर ऑफ क्लिनिकल फैसिलिटी अवेलेबल, लैक्टेशन एंड लोकेशन ऑफ द वर्ड, टीचर स्टूडेंट रेशियो क्या है, एंड परमिशन फ्रॉम द अथॉरिटी, एंड पेमेंट ऑफ फीस. अथॉरिटी से परमिशन होनी चाहिए, और फॉर्मल थ्योरी क्लासेस होनी चाहिए, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, अवेलेबिलिटी अप्रोप्रिएट टाइम टू अवॉइड ओवरलैपिंग ऑफ स्टूडेंट्स, एंड क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर होनी चाहिए. नंबर ऑफ स्टाफ नर्सेस, कितना स्टाफ नर्सेस हैं, ड्यूरेशन क्या है, साइज ऑफ वार्ड क्या है, कितना बड़ा वार्ड है, सेलेक्ट इन डिपेंडिंग ऑन द गाइडलाइन क्या है, and adhere to rotation plan, and then planning in organization clinical experience. Introduction and learning by doing.
करना है और सीखना है, एंड सीख के करना है। कंडक्टिव इन्वायरमेंट क्या है? राइट क्लिनिकल एरिया एट द राइट टाइम। सबसे अच्छा क्लिनिकल एरिया क्या है दिस टाइम में? इन ओरिएंटेशन एंड theory before clinical exposure and requirements. सबसे पहले हमको इंट्रोडक्शन देना है एंड लर्निंग बाय डूइंग, सीख के अच्छे से करना है। कंडक्टिव इन्वायरमेंट करना देखना है, एंड राइट क्लिनिकल एरिया एट द राइट टाइम। एंड राइट क्लिनिकल और उस सिचुएशन के हिसाब से राइट एरिया, राइट क्लिनिकल, राइट टाइम में राइट क्लिनिकल एरिया चूज़ करना है। ओरिएंटेशन देना है एंड देयर बिफोर क्लिनिकल एक्सपोजर एंड रिक्वायरमेंट्स क्या है। Planning and organizing clinical experience. Factor to be considered for providing clinical facilities. Philosophy. Nursing philosophy, function of nurse and level of care, course objectives and standards. Availability of infrastructure, equipments and supplies, and personal budget, field visit. Principle of selecting learning experience in clinical area. Practice type of behavior. प्रैक्टिस के टाइम क्या बिहेवियर होनी चाहिए? टाइम एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइडिंग लर्निंग सिचुएशन क्या है? क्या लर्निंग सिचुएशन प्रोवाइड करना है हम? एंड पॉसिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड मास्टरी ऑफ एसेंशियल इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस। कंटिन्यूटी होनी चाहिए, सीक्वेंस होनी चाहिए, इंटीग्रेशन होनी चाहिए एंड कोरिलेशंस होनी चाहिए। रोल ऑफ टीचर, क्या रोल ऑफ टीचर होता है? One experience will provide me nursing activities. Different experience should be provided to reinforce many activities. क्लिनिकल एक्सपीरियंस में गैप बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, एंड रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस का रिलेशनशिप होनी चाहिए। एंड बिफोर द क्लिनिकल एक्सपीरियंस ही मेजर थ्योरी हैज़ टू बी कवर्ड। बिफोर क्लिनिकल एक्सपीरियंस के पहले एक थ्योरी कवर्ड होनी चाहिए। एंड कॉन्करेंट इवोल्यूशन टू अवॉइड मिस्टेक एंड सब्जेक्टिवनेस। And teaching practice provide experience continue, टीचिंग प्रैक्टिस प्रोवाइड एक्सपीरियंस कंटिन्यूटी होनी चाहिए। अवॉइड ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, अवॉइड करना है। डिवीजन ऑफ स्टूडेंट इन ग्रुप शुड बी बेस्ड ऑन सुपरवाइजर प्रिंसिपल। एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर क्या है? रजिस्टर्ड नंबर ऑफ टीचर कितने हैं? एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करना है। एंड नंबर ऑफ क्लिनिकल एरिया टू बी कम्प्लीट, कितना क्लिनिकल एरिया कवर्ड हुआ है, ये सब देखना है। एंड मीनिंगफुल एक्सपीरियंस का मीनिंगफुल होनी चाहिए। फ्लैक्सीबल एंड नॉट टू रिजिड, एंड ऑल प्रोसीजर हैव टू बी ऑब्जर्व फॉर ईच स्टूडेंट्स। हर एक प्रोसीजर को ऑब्जर्व करना है, हर एक स्टूडेंट का टीचर को। एंड असाइन प्लान्स डिपेंड अपॉन असाइनमेंट कंप्लीट करवाना है। एंड स्टूडेंट लेवल ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, स्टूडेंट का क्या लेवल है नॉलेज एंड एक्सपीरियंस के लिए। and faculty members, patient point of view, condition wise, system affected and doctor wise क्या है, and geographic area and patient needs wise. Thank you teachers.